गीत है, मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। रोज शुक्रिया मानते? रोज शुक्रिया मानने का मंत्र पक्का करेंगे ना, तो देखना जीवन में कैसे जादू हो जाता। ये साधारण मंत्र नहीं है शुक्रिया का, ये रिवाजी मंत्र नहीं है, ये बड़ा जबरदस्त प्राप्ति कराने वाला मंत्र है शुक्रिया। ओम शांति। बच्चे जब सम्मुख बैठते हैं तो जानते हैं हम जीवात्माएं हैं। यहाँ सब जीवात्माएं बैठी है। जब आत्मा को शरीर नहीं तो उसे अशरीरी कहा जाता है। तुम शरीर सहित बैठे हो। आत्मा व परमात्मा जब तक शरीर में न आए तब तक बोल नहीं सकते। तुम जीव आत्माएं जानती हो, अब बाबा के सम्मुख बैठे हो। 5000 वर्ष पहले भी तुम सम्मुख ऐसे ही बैठे थे ना ऐसे। बच्चे जरूर बाबा से वर्षा लेंगे। परमात्मा बेहद का पिता है, उनके सम्मुख बैठे हैं वर्षा लेने के लिए। स्कूल में समझते हैं हम टीचर द्वारा बैरिस्टरी या इंजीनियरिंग सीखते हैं। उस स्कूल कॉलेज में भी एम ऑब्जेक्ट होती है, परंतु हद की। तुम बच्चे समझते हो परमपिता परमात्मा हमको ब्रह्मा के तन के द्वारा राजयोग बैठकर सिखा रहे। भगवान वाच बच्चों को समझाया जाता है भगवान एक निराकार होता है जो पुनर्जन्म के चक्र में नहीं आता है, उसी को ही भगवान कहा जाता है। भगवान का अर्थ है पुनर्जन्म के चक्र से रहित, और पुनर्जन्म के चक्र से रहित का अर्थ है भगवान। ठीक है। पुनर्जन्म में आना अर्थात भूमि गगन वायु नीर चारों चीजों का उपयोग करना, और पुनर्जन्म के चक्र में नहीं आना अर्थात भूमि का उपयोग नहीं, गगन का नहीं, वायु का नहीं और नीर का नहीं। ये चारों भी बंधनों से और ऋण से मुक्त उसको भगवान कहते हैं, और चारों के बंधन और ऋण में जो है उसको इंसान कहते हैं। कोई भी सन्यासी से तुम पूछो मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं तो ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं लेते, और कहते हैं कि मनुष्य 84 लाख जन्म लेते हैं, और भगवान के भी कितने कितने अवतार बता दिए हैं। किसी में 24 अवतार, किसी में 12 अवतार, किसी में 10 अवतार। अभी सत्य क्या माने, सत्य क्या माने, सब गड़बड़ की बात। और 84 लाख जन्म मनुष्य के लिए बोल दिए। आज ये पॉइंट सुन लेना, ऑनलाइन वाले भी सभी, और इस पर बाद में थोड़ा विचार करना। अभी तो सुनते जाना। जैसे गाय खा लेती है ना, भोजन खा लेती है, उसके बाद बैठकर उगारती है, रवंत करती है, तो वैसे हमको अभी पॉइंट सुन लेने, नोट कर लेने, और उसके ऊपर दिन भर में विचार सागर मंथन करना। तो आज इस बात पर विचार सागर मंथन करना। 84 लाख जन्म शास्त्र में बताए हैं। ठीक है। अभी एक जन्म में केवल 1 वर्ष, केवल 1 वर्ष। कितने वर्ष हो गए 84 लाख जन्म के लिए? गणित बताओ। 84 लाख वर्ष हो गए। एक गरुड़ की योनि 70 वर्ष की होती है, अगर उसको पुनर्जन्म मिला तो, नहीं तो 40 साल की होती है। एक शेर की योनि भी 40 साल 50 साल की होती है। कुत्ते बिल्ली का भी जीवन 10 15 20 साल का होता है, कुत्ते का जन्म। तो
प्राणी है या पशु है इतना इतना समय तक जिंदा रहते हैं, और 84 लाख जन्म में मनुष्य आत्मा अगर चली गई तो एक जन्म के एक पशु के इतने वर्ष, तो खरबों वर्ष तक तो वो मनुष्य आत्मा जिसने देह छोड़ा और प्राणियों के 84 लाख जन्मों में भटक रही, तो खरबों वर्ष तक तो वो प्राणियों के ही शरीर में रहेगी। 70 साल तक गरुड़ के जन्म में रहेगी, उसके बाद शेर का जन्म लिया, उसमें 40 साल, उसके बाद कुत्ते का जन्म लिया, उसमें 15-20 साल, ऐसे करते करते अरबों खरबों वर्ष उसके उस आत्मा के पशु पक्षी के योनि में चले जाएंगे। ठीक है, आज इस धरती पर क्या अवस्था होनी चाहिए थी अगर 84 लाख का चक्र सही है, तो ये सिद्धांत अगर सही है, ये कैलकुलेशन अगर सही है, तो आज सृष्टि की अवस्था क्या होनी चाहिए थी कैलकुलेशन के अनुसार, अर्थशास्त्र के अनुसार। हाँ, कम नहीं, शून्य। मनुष्य की संख्या शून्य और प्राणियों की संख्या बेशुमार। कोई भी मनुष्य यहाँ दिखाई नहीं देता, क्योंकि एक बार शरीर छूटा तो खरबों वर्ष तक वो प्राणी बनता रहा ना किसी भी प्रकार का, तो मनुष्य जाति तो खत्म हो जाएगी। और फिर कहते मनुष्य जन्म दुर्लभ है। मनुष्य जन्म अगर दुर्लभ होता तो इस तरह से भ्रूण हत्या होती, इस तरह से चलते चलते छोटी छोटी उम्र में हार्ट अटैक आ जाते, हार्ट फेल हो जाते, ऐसी मौत होती। इतनों के लाखों के एक्सीडेंट रोज हो रहे, रोज लाखों मर रहे हैं, ऐसी मौत होती अगर दुर्लभ होता तो दुर्लभ चीज को परमात्मा और प्रकृति दोनों मिलकर कैसे संभालते। तो दुर्लभ नहीं है जन्म, ये सुलभ है। मनुष्य जन्म सुलभ है, लेकिन मनुष्य जन्म में परमात्मा के वरदान और आशीर्वाद का ज्ञान दुर्लभ है। 84वां जन्म दुर्लभ है। 84 जन्म दुर्लभ नहीं है, 84वां जन्म दुर्लभ है। मनुष्य जन्म दुर्लभ नहीं है, मनुष्य जन्म में दिव्य बुद्धि का वरदान और आध्यात्मिक जीवन ये सभी को नहीं मिलता है। तो इस तरह से पशु पक्षी के ही योनि में जाते हैं और मनुष्य मनुष्य के जन्म में ही आता है। और इसीलिए जिन्होंने भी साइंस पढ़ा होगा ना, उनको पता होगा, एक होती है कैट फैमिली, जिसको कहते हैं कैट फैमिली माना एनिमल का, एनिमल किंगडम, और दूसरा होता है ह्यूमन किंगडम। ह्यूमन किंगडम और एनिमल किंगडम का अर्थ ही है प्राणी प्राणी ही बनते हैं और मनुष्य किंगडम वाले मनुष्य योनि में ही आते हैं। ये इसका अर्थ है। विज्ञान भी ये बात स्वीकार करता है। तो मनुष्य कभी प्राणी नहीं बनता और प्राणी कभी मनुष्य नहीं बन सकता। उसके पीछे सूक्ष्म बात ये भी है, मनुष्य की आत्मा में 3 शक्ति होती है, मन, बुद्धि और संस्कार, और प्राणी की आत्मा में 2 ही शक्ति होती है, मन और संस्कार। बुद्धि बहुत लिमिटेड होती है। हाथी में, घोड़े में इतना बल होते हुए भी वो कुछ इन्वेंशन नहीं कर पाया, शोध नहीं लगा पाया। और मनुष्य की बुद्धि लिमिटेड होते हुए भी या बेहद की होते हुए भी, उसको पंख नहीं होते हुए भी वो चांद तक पहुंचा। पक्षियों को पंख है लेकिन पहुंच नहीं पाया, आकाश के ऊपर नहीं जा पाया। मनुष्य के पास ऐसा यंत्र, ऐसा शस्त्र उसने निकाला जो सागर के तले तक चला गया, जहां मछलियां नहीं पहुंच सकती वहां वो चला गया। क्यों? क्योंकि मनुष्य भी एक प्राणी ही है भगवान के नजर में, लेकिन ऐसा प्राणी है, उस प्राणी को नाम दे दिया गया बुद्धिजीवी प्राणी। वो मुख्य प्राणी और ये बुद्धिजीवी प्राणी, ये दोनों में अंतर है बस। बाकी मनुष्य मनुष्य बनता है और पशु पक्षी ही बनते हैं। जिनको भी पुनर्जन्म की बातें याद आती है, आप लोग सर्च करना यूट्यूब पर या गूगल में जाकर, पुनर्जन्म के रहस्य।
तो जिन्होंने भी पुनर्जन्म की बातें बताई ना पिछले जन्म की, किसी ने भी ये नहीं बताया आज के जमाने में कि मैं मोर था या शेर था या कबूतर था। नहीं, सभी ने यही बताया इस गांव में रहता था, यहाँ यहाँ मेरा जन्म था, इस नाम से था, ये कार्य ये कर्म करता था। आज देख लेना, गूगल में जाकर सारी बातें सुन लेना, तो सभी यही कह रहे हैं। फिर दूसरे तरफ हम कहते हैं आजा गेला नातू आला, नौकरी आला। एक के लिए कहा 84 लाख जन्मों में चला गया। जब वो आटा रखा था ना, आटा रखा था तो तभी किसी के पैर दिखाई दे रहे थे, तो वो जन्म में चला गया। जैसे नातू का जन्म हुआ, आजा गेला नातू आला, नौकरी आला। फिर सही क्या है? आजा गेला नातू आला हे खरं आहे कि 84 लाख जन्मामध्ये गेला हे खरं आहे? दो में से कोई एक खरा होगा ना, एक सच होगा ना। तो क्या सच है? ये सच हो सकता है आजा गेला नातू आला नौकरी आला, ये सच हो सकता है, बाकी ये झूठ है 84 लाख जन्म। फिर शास्त्र ने झूठ बताया, ऋषि मुनियों ने झूठ लिखा? नहीं, उन्होंने बिल्कुल सत्य लिखा है, लेकिन उसके पीछे का भाव हमने नहीं समझा। तो उन्होंने मनुष्य गलत कर्म ना करे, मनुष्य के कोई भी विकर्म न होवे जिससे उसको सजा मिले, तो विकर्म से बचने के लिए, गलत कर्मों से बचने के लिए डर दिखा दिया। अगर तुमने ऐसे गलत कर्म किए, किसी को तकलीफ दी, परेशान किया, किसी की हत्या की, तो आगे के सारे जन्म तुम्हारे निकृष्ट योनि में हो जाएंगे। मनुष्य योनि श्रेष्ठ योनि है, बाकी सारी निकृष्ट योनियां है। ऐसे कर्म का ऐसा फल मिलेगा। ये डर दिखाने के लिए, विकर्म से बचाने के लिए हमारे शुभ चिंतक ऋषि मुनियों ने ये बातें लिखी हुई है। हमने उसके रहस्य को, भाव और भावना को नहीं समझा, केवल शब्द को समझा और उसके आधार से अंधश्रद्धा में डूब गए। और फिर भी चलो, सब में भगवान है, 84 लाख जन्म मनुष्य लेता है, ये सब बातें, फिर भी भगवान का डर कहाँ है? सब में भगवान है तो डर होना चाहिए था, डर तो रहा ही नहीं। नहीं, कुछ नहीं। बाबा कहते 84 लाख जन्म हो ही नहीं सकते हैं। देखो, 84 लाख जन्म लेते लेते क्या हालत हो जाती। 84 जन्म लेते लेते तुम्हारे नाक में दम आ गया। नाक में दम आ गया अर्थात भगवान को बार बार कहते, भगवान इस संसार से अभी ले चलो। संसार में कोई सार नहीं रहा, इस संसार से हमको ले चलो। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बच्चे, ये लास्ट जन्म है, लास्ट जन्म में बहुत सुखी रहो, बहुत सुखी इसीलिए रहो कि भगवान मिले, तभी सुखी रह सकते। पुनर्जन्म जरूर लेना है। परमात्मा पुनर्जन्म नहीं लेते, जन्म मरण से रहित है। ये पॉइंट बड़ी सूक्ष्म है। जन्म मरण से रहित परमात्मा की शिवरात्रि मनाते हैं, कहते हैं शिवरात्रि मनाना चाहिए। शिव का जन्मदिन नहीं मनाते हैं, शिव रात्रि मनाते हैं। कृष्ण की जन्माष्टमी, राम की रामनवमी और शिव की शिवरात्रि। हर एक के जन्म को जयंती कहा जाता है और मरण को पुण्यतिथि कहा जाता है। पुण्य करके इस तिथि को चले गए, इसलिए पुण्यतिथि। जयंती अर्थात जन्म लिया है और अंत तक, अर्थात इस शरीर के अंत तक, इस जन्म के अंत तक रहेंगे। तो जयंती, जन्माष्टमी, रामनवमी और शिवरात्रि, तीनों में अंतर है। जन्माष्टमी का अर्थ है कृष्ण के अष्ट जन्म लेने वाली आत्मा मी, ऐसे कृष्ण कह रहे। कृष्ण के अष्ट जन्म लेने वाली मी, इसलिए जन्माष्टमी।
और रामनवमी का अर्थ है, नौवीं क्यों बोला, 10वीं क्यों नहीं बोला, 13वीं क्यों नहीं बोला? क्योंकि राम का 9वां जन्म लेने वाली आत्मा भी मैं ही कृष्ण के 8 जन्म लेता हूँ और मैं ही राम का 9वां जन्म लेता हूँ, इसलिए 9वीं और अष्टमी ये कहा जाता है। और ये जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं, देव आत्माओं का राजा बनेगी ना, वो कोई साधारण आत्मा या मनुष्य आत्मा नहीं बन सकती है, तो महादेव ही देव आत्माओं का राजा बनेगी। और फिर शिवरात्रि का अर्थ है घोर अज्ञान रात्रि में, घोर विकार की रात्रि में, घोर तमो प्रधान रात्रि में परमात्मा का अवतरण होता है, इसलिए उनके अवतरण के सामने रात्रि शब्द लगा है। बाबा आकर समझाते हैं, सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते गए, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना पड़ेगा, बनते गए काल चक्र में आकर बनना पड़ेगा स्वयं की मेहनत से। बाबा कभी बच्चों को खराब मत थोड़ी दे सकते हैं, इस समय पतित मनुष्य पतित मत देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे बिल्कुल विकार में नहीं जाना, दुख धाम बन गया है, पहले सुख धाम था। ऐसे नहीं कि परमात्मा सुख दुख देते हैं, नहीं, परमात्मा आगे बोलो, श्रीमत देते। अच्छा, ऑनलाइन वाले बोलते जाना, परमात्मा सुख दुख देते हैं ऐसा नहीं, परमात्मा सुख भी नहीं देते और दुख भी नहीं देते, बराबर है ना, बराबर है ना, सुख भी नहीं देते दुख भी नहीं देते, ज्ञान देते हैं। सुखी कैसे रहना है इसकी समझ देते हैं, सुखी रहने के लिए क्या सोच विचार व्यवहार कर्म करने हैं उसका ज्ञान देते हैं, और दुख से कैसे मुक्त होना है उसकी विधि बताते हैं। सुख दे सकते हैं, सुख देने के लिए बंधे हुए समर्थ है, परंतु नहीं देंगे सुख। क्यों? क्योंकि बच्चा एक नहीं है, कोई पात्र है कोई अपात्र है, कोई कपूत है कोई सपूत है। सुख देने का नियम भगवान के तरफ से अगर होवे ना तो सभी को देना पड़ेगा, कोई मांगने वाला होवे चाहे कोई छीनने वाला होवे, सभी को सुख देने के लिए भगवान बंध जाएंगे, इसीलिए सुख नहीं देते। सभी को सुख कैसे मिलेगा? तुम्हारे अपने पुरुषार्थ से थोड़ा भी कुछ करो तो सुख मिल जाएगा, ये मार्गदर्शन करते हैं। और जो करेगा सुख पाने की विधि को समझेगा, दुख से मुक्त होने की विधि को समझेगा, वो सुखी हो जाएगा। नहीं समझेगा नहीं करेगा तो मेरी कृपा काम नहीं करेगी, मेरा ज्ञान मेरा वरदान काम नहीं करेगा, ये बात है। ऐसा इसीलिए सुख नहीं, दुख देने की तो बात ही। हाँ, तो उसके अनुसार उसको पद भी अलग अलग, थोड़ा सा समझकर चलना पड़ता है तो सुखी हो जाएंगे। थोड़ा सा समझकर चलना मुरली का हेडिंग था आज का। धन्यवाद बोलते जाओ, बाबा के आभार मानो। सवेरे उठते से ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। सवेरे उठते से पहला प्रहर, 4 घंटे का पहला प्रहर होता है। जरा भी आईगन बापरे ऐसा नहीं बोलना, टेंशन नहीं, घाई नहीं, प्लानिंग ऐसा करो, सेटिंग ऐसा करो। सवेरे के पहले 4 घंटे का जहां पर बहुत उमंग उत्साह आनंद धन्यवाद शुक्रिया, अमृत वेले योग में इतना पावरफुल योग करके शक्ति ले लो, उसके बाद प्रकृति के माँ के सानिध्य में चले जाओ। पहले पिता से वरदान लिए, प्रकृति के सानिध्य में चले जाओ, चाहे टेरेस पर चले जाओ, चाहे बाहर आकर बैठो, चाहे वॉकिंग के लिए निकल जाओ, कुछ भी है, प्रकृति का आनंद।
दूसरा, वाह वाह करते करते, धन्यवाद धन्यवाद करते करते हमारा 9 बजे तक का समय बीतना चाहिए, एटलीस्ट 8:30 बजे तक का। कोई कंप्लेन नहीं, कोई प्रकार की तकरार नहीं, कुछ नहीं। ये अगर सीख लिया ना, देखो 8 प्रहर में से पहला प्रहर अगर ऐसा गया, 7 प्रहर देखो कैसे जाते हैं। ये गलती नहीं करना। सवेरे का पहला प्रहर वो बहुत उमंग, उत्साह, पॉजिटिव, शक्तिशाली वातावरण और ईश्वरीय महावाक्य सुनते सुनते बीते, और फिर उसका चमत्कार देख लेना, बहुत जबरदस्त होता। सवेरे का पहला प्रहर सुस्ती में, तकलीफ में, व्यर्थ में, टेंशन में बीता, तो रात का आखिरी का प्रहर तक ये वाइब्रेशन चलेंगे। तो रात्रि सोने के पहले बड़े उमंग उत्साह से, खुशी से सो जाओ, बाबा की याद में आराम से सो जाओ। सवेरे उठते से उसी सत्व प्रधान अवस्था में उठो, ऐसा। माया दुख देती है, माया पर जीत पाने से जगत जीत बन जाते, माया का अर्थ भी नहीं समझते। कहते हैं ना, इसको माया का नशा बहुत है। 5 विकारों को माया कहा जाता है। 5 विकारों का नशा है तो माया एकदम खा जाती है। सत्य त्रेता में माया का नशा नहीं होता। बच्चे, कभी भी अहंकार में नहीं आना। रावण राज्य शुरू होता है आधा कल्प से। देह अहंकार में आ गए तो विकार आ जाते हैं। कभी भी मैंपन और मेरापन नहीं होना चाहिए। अपनापन और मैंपन दोनों में अंतर। अपनापन सुख देता है, दुआएं प्राप्त कराता है, और मैंपन अहंकार लाता है, दोनों में बड़ा अंतर। इसलिए हमेशा अपनेपन में जरूर जियो, मैंपन में जिए तो खत्म। कौशल्या माता ने राम से पूछा था, रावण को मार के आया, विजय बन के आया? तो राम ने कहा, मातोश्री, मैंने रावण को नहीं मारा, मैंने रावण को मारा। मैंने रावण को नहीं मारा, मैंने रावण को मारा। अर्थात मैंने नहीं मारा, लेकिन उसके अंदर जो मैंपन था ना, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैंपन जो था, मैं का जो अहंकार था, उस मैंने उसको मारा है, मैंने थोड़ी मारा। तुम्हारे लिए बहुत सहज है बाबा को और वर्षे को याद करना, क्योंकि बुढ़ियों के पीछे इतनी झंझटें नहीं होती है। लेकिन कब? जब नातू पोतू में बुद्धियोग नहीं गया, तब नातू पोतू में ज्यादा बुद्धियोग चला। कहते हैं ना, दूध से मलाई ज्यादा शक्तिशाली होती है और उससे ज्यादा प्यार होता है। तो वैसे ये है, ज्यादा सबसे निभाओ। नातू पोतों को संस्कार दो, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं। चॉकलेट आइसक्रीम के लाड नहीं करो। अर्थात संस्कार देने की बात सोचो, मोह की बात नहीं सोचो। प्रकृति ने वैसी व्यवस्था दी है। दादी नानी के जो संस्कार दिए जाते हैं ना, वो आजकल की माँ नहीं दे सकती, क्योंकि एक पीढ़ी का अंतर आ जाता है। उसके संस्कार अलग है, क्योंकि 25-30 साल का अंतर है, और उसके संस्कार अलग है। तो इसलिए संस्कार देने का सोचो, उनको फंसो नहीं उसमें। फंसेंगे तो भगवान का अपमान है, संस्कार देंगे तो भगवान की शान, परिवार की शान। बूढ़ी बूढ़ी माताओं के लिए और ही अच्छा है। बाबा कहते हैं, बुढ़ापा भी प्रकृति के अनुसार आता है। बुढ़ापा भी ये प्रकृति का नियम है ना। बच्चा बनता है, फिर बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है। इसी को ही कहा जाता है कालचक्र। ये सारी प्रकृति की व्यवस्था है। देखो ना, प्रकृति की कैसी व्यवस्था है। जब तक बच्चा खा नहीं सकता, शायद 6 महीना 1 साल तक, तब तक उसको दांत ही नहीं देती प्रकृति, दांत नहीं देती। जब उसको खाने के दिन आ गए, खाना खाना है, तब उसको दांत आना शुरू हो जाता है, दांत दे देती। लेकिन कच्चे दांत देती है।
थोड़ा सा ऐसा पतला सा हल्का सल्का खाने के हिसाब से दांत देती है, जो केवल 6 साल, 5 या 6 साल चल सके, ऐसे ही दांत देती। दांत एक ऐसी चीज है जो मुर्दा जलने के बाद भी दांत नहीं जलते, लेकिन प्रकृति ने पहले दांत जो दिए वो 6-7 साल में गिरा देती। क्यों? क्योंकि तुमको उसी तरह का खाना है ना, तो ठीक है ना, फिर ऐसी व्यवस्था। लेकिन 7 साल के बाद जो दांत देती है वो गन्ना खाने के लिए, अखरोट खाने के लिए, एप्पल खाने के लिए, इसके लिए दांत देती है। और 7 साल में दांत देती है, 60वें साल में गिराना फिर शुरू कर देती है। 7 साल में दिया, 60 साल में गिराना शुरू कर देती। 60 साल तक ऐसी समझ आ जाती है, कोई बात नहीं, तुम गिरा दो, हम नकली लगा लेंगे। भले रात भर उसको पानी में रखेंगे, ब्रश करेंगे, निकालेंगे, फिर खाते समय लगाएंगे, लेकिन नकली लगा के क्यों से हम खाएंगे जो। हाँ, हम खाएंगे जरूर। प्रकृति ने क्यों ये व्यवस्था की, कभी सोचा? अभी कमजोर हो गई है पचन शक्ति, यहाँ अगर मजबूत रहेगा, लेकिन यहाँ मजबूत नहीं ना, अंदर मजबूत नहीं है। यहाँ कितनी भी मजबूती कर लो, यहाँ क्या करोगे? तो यहाँ कमजोर इसीलिए किया कि अंदर कमजोर हो गया है सब कुछ उम्र के हिसाब से, तो उसके हिसाब से ही आपको खाना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ की व्यवस्था कमजोर कर दी हमने, यहाँ की व्यवस्था एकदम मजबूत कर दी। अंदर तकलीफ, अंदर तकलीफ। तो प्रकृति की व्यवस्था को स्वीकार करो। हाँ, दांत लगाओ भले, खर्चा नहीं, लेकिन खान पान वैसा ही रखो, ऐसा समझकर जैसे मेरे मुंह में दांत नहीं है, ऐसा समझकर खान पान रखो। दूसरा, नातू पोतू पंतु धोतरे पोतरे हो गए हैं, बहुत आवाज कर रहे हैं, घर में सब किचकिच किचकिच चल रहा है, और अभी अध्यात्म करने की उम्र है, इसलिए सुनो नहीं, थोड़ा सा बहरे हो जाओ, थोड़ा सुनो नहीं, किसी का ध्यान नहीं दो इनके तरफ। तुम्हारा घर संसार परिवार सब कर्तव्य पूरे हो गए, अभी भगवान के तरफ ध्यान दो, उसका सुनो। नहीं, हम मशीन लगा लेंगे, एकदम अच्छे से अच्छी मशीन लगा लेंगे, लेकिन सुनेंगे मेरे लिए कौन क्या बोल रहा है, नातू पोतू क्या कर रहे हैं, कैसे टीवी का आवाज, मोबाइल का, हम सब करेंगे, लेकिन सुनेंगे जरूर। तो ये प्रकृति की व्यवस्था है। तो जो है, तो भले इंस्ट्रूमेंट का जमाना है, यूज करो, लेकिन मन की अवस्था जो है ना, उसी के अनुसार चलाओ। भगवान ने सुनने की व्यवस्था कमजोर इतनी क्यों कर दी है? नहीं सुनना है इस संसार का, सुनना है तो उससे सुनना। बोलने की व्यवस्था तत्पत की क्यों हो गई है? नहीं बोलना है इस संसार से, बोलना है तो भगवान से मन की बात बोलनी है, मन ही मन में बोलना है। खाने पीने का ध्यान, चलने का ध्यान, विचार करके व्यवहार करके समझदारी से चलने का ध्यान, इसके लिए व्यवस्था दी। आज का अभ्यास, शरीर की व्यवस्था ऐसे क्यों दी? अपने आप दांत निकल आना, अपने आप गिर जाना, ये क्यों? ये सारी व्यवस्था ऐसे क्यों? लेकिन एक बात है, खुद कभी ये प्रोग्राम नहीं देना, भूले चुके भी ये प्रोग्राम खुद को नहीं देना। आता माझं काही वय आहे का, अब हम बहुत थक गए हैं, मेरी उम्र नहीं है कुछ करने की, ऐसा प्रोग्राम कभी नहीं दो। ये प्रोग्राम दिया, ये 40 साल में बुढ़ापा आ जाएगा, कुछ नहीं कर सकेंगे। अंत तक ये प्रोग्राम रोज दो, अंतिम घड़ी तक मैं किसी से सेवा नहीं लूंगी, कोई भी प्रकार की छोटी से छोटी सेवा भी मेरे लेने का समय न आया, ऐसा मुझे एक्यूरेट अलर्ट चलना है। और सचमुच प्रकृति बहुत बहुत सहयोग देगी। संकल्प नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ ऐसा चलना पड़ेगा। अंतिम घड़ी तक मुझे किसी के अधीन नहीं होना है, किसी की सेवा नहीं लेनी है, सबके लिए खड़ा रहना है, सबके लिए खड़ा रहना, कुछ भी हो जाए। ये संकल्प रो करो, देखो ऐसे ही होगा, ऐसे ही। नहीं तो 45 साल की उम्र में मला सुनबाई पाहिजे, आता माझ्याकडून काहीच होत नहीं, ऐसे ऐसा प्रोग्राम। फिर सुनबाई भी कुछ नहीं करती, बोलता तुम्हारे से सब होता है, अभी करो थोड़ा। हम्म सफिशिएंट है,
मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, मैं परमपिता परमात्मा तुमको स्वर्ग का वर्षा देने के लिए आया। माया वर्षा छीनती है, बाप देते हैं। अनेक बार खेल हो चुका है, होता रहेगा, इसका अंत नहीं है। बाबा का बनते हैं तो कोई सगे कोई लगे, सौतेले मातेले तो होते हैं, कच्चे पक्के तो होते हैं। पक्कों को भी माया जीत सकती है अगर योग में ना रहे तो। बच्चे, ये माया से सावधान रहना, विकर्म बना देती है। जितना याद में रहेंगे, योग अग्नि में रहेंगे, तुम्हारे पुण्य बनते जाएंगे, पुण्यात्मा बने। आग से चीज पवित्र बन जाती है ना, तो तुम्हारे लिए योग अग्नि से चीज अर्थात आत्मा पवित्र बन जाएगी। ये बेहद का यज्ञ बेहद के सेठ ने रचा है। कोई यज्ञ इतना समय नहीं चलता, 5-7 रोज, ज्यादा से ज्यादा 1.25 माह से चलता है। तुम्हारा यज्ञ बरसों से चला आ रहा है। 1936 से यज्ञ शुरू हुआ। बाबा सुनाते रहते हैं, कहते हैं भूल मत जाना, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो जाएंगे। बच्चे, मैं तुम निराकार आत्मा का बाप हूं। साकार देह तुमको साकार माँ बाप ने दिया, लेकिन निराकार आत्मा जो है ना, वो परमात्मा की संतान है। तुमको वापिस आना है। तुम्हारी आत्मा इस समय बहुत पतित है। तुम जानते हो योग बल से पावन बन जाएंगे। अच्छा बच्चे, तुमको दिल से धन्यवाद करना आता है? आता है अक्षय भाई? दिल से धन्यवाद करना आता है? आता है? नहीं आता? अनिल भाई आता है? कैसे? शुभ भावना से दिल से धन्यवाद। समझो, अभी बहुत खुशी की स्थिति, आनंद की स्थिति है, शांत मन है, शांत चित्त है। केवल खुशी में, आनंद में और शांत चित्त में वो समय जाने नहीं दो। एक एक पल का महत्व है। बहुत खुशी की स्थिति है ना, खुशी की स्थिति में खुशी का उपभोग लो। ये हमारे कर्म से आई है खुशी हमारे जीवन में। हमारे कर्म से हमारे जीवन में आज आनंद है, यह शांत चित्त मन है, सारी प्राप्तियां है, ये कर्म का फल है हमारे। लेकिन कर्म का फल भोगने में ही अभी का मुहूर्त नहीं जाने दो। एक तरफ खुशी में रहकर कर्म का फल खा लो और दूसरी तरफ उसी समय कल के लिए पुण्य जमा कर लो। कल खाली हो जाएंगे, नहीं तो कल क्या रहेगा हमारे पास? आज खुशी का दिन खुशी में ही बिता दिया तो कल का क्या? तो खुश रहे हैं, बड़ी खुशी की स्थिति है, उसी समय धुन लगी हुई हो। कितनी खुशी है मेरे जीवन में, मेरे से खुशी के वाइब्रेशन प्रकृति में जा रहे। भगवान वाह वाह मेरा भाग्य, वाह मेरे कर्म, कितना अच्छा सब कुछ मिला। बस ये धुन लगी रहे। आनंद की स्थिति में, खुशी की स्थिति में शांत नहीं रहो, धुन लगाते रहो, कंटिन्यू बातें करते रहो। तो ये अभी का जो समझो 1 घंटे का हमारे नसीब में पीरियड लिखा हुआ था खुश रहने का, उसके बाद कोई घटना घटने वाली, तो 1 घंटे का पीरियड हमने भोग के नहीं खत्म किया, हमने जमा किया 1 घंटे कल के लिए। तो शाम को जो परिस्थिति आने वाली है ना, ये जो अभी जमा किया है ना, ये काम में आ जाएगा। ये है आध्यात्मिक जीवन की चैन। साखळी ज्याला म्हणतात, साखळी है ये। तो इसीलिए दुख का समय भी दुख में ही नहीं बीतने दो। दुख का समय कर्म भोग चुप्त हो जाएगा। हर बात में राज है, रहस्य है, सब बात में कल्याण है, सब ठीक हो जाएगा। दुख का समय ऐसे बिताओ और सुख का समय, आनंद का समय धन्यवाद 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 और प्रकृति को देने में बिताओ। इसको कहा जाता है समझदारी। यह है सत्य ज्ञान। बाकी खुश है, होटल में चले गए, खा पी लिया, पिकनिक कर ली, घूमने फिरने चले गए, पिक्चर देखने चले गए, खत्म, भाग्य सारा खत्म। इतना अच्छा मुहूर्त आया था, हमने कहा तमो प्रधान बातों में उसको गवा दिया।
ऐसा नहीं करो कभी, ऐसा नहीं। ये बड़ा ऐसे टेंशन आना चाहिए, बहुत बड़ा टेंशन होना चाहिए इसका। खुशी का समय ऐसे बिता रहे हैं इधर उधर की बातों में, इसको उसको फोन करने में, यूट्यूब में ये वो देखने में, नहीं। खुशी का समय है, शांति से बैठ जाओ, बाबा को याद करो बस। कल शाम को पता नहीं कौन सी कैसी परिस्थिति आएगी और किस परिस्थिति के लिए कितने संकल्प चलाने पड़ेंगे, कितना टेंशन आएगा, कितनी शक्तियां लगानी पड़ेगी, मालूम नहीं है। तो जमा करो, जमा करना सीखो, केवल जीना नहीं सीखो। बाबा आकर कहते हैं वापिस जाना है, पतित पावन परमात्मा लेने के लिए आए हैं। बलिहारी एक परमात्मा की, यहाँ तो परमात्मा तुम पर बलिहार जाते हैं, परमात्मा पर तुम बलिहार जाते हो। बाबा कहते मनुष्य पर बलिहार नहीं जाना, तुम्हारी प्रतिज्ञा है, आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, आपके बन जाएंगे। 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा तुमको पाना है। बच्चे कितना भारी वर्षा बाबा से मिलता है। बाबा कहते हैं मैं तुमको वर अर्थात वर्षा देता, सिर्फ तुम निरंतर मुझे याद करो। सुनिए ध्यान से पॉइंट बाबा की, मैं तुमको वर अर्थात वर्षा देता। वर का अर्थ वर्षा। भक्ति मार्ग में वर मांगो, भगवान मुझे ये वर दे दो, वो वर दे दो। भगवान कहते तथास्तु। बाबा कहते वर अर्थात वर्षा। और वर्षे का अर्थ प्रॉपर्टी से संबंधित नहीं है, वर्षे का अर्थ सुख, शांति, आरोग्य, परिवार, संपूर्ण निर्विकारी जीवन, ये भगवान का वर्षा है। इसीलिए कहते हैं भगवान से एक आंख मांगा, उसने 2 आंख दे दी। भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता, एक आंख मांगा भगवान से तो 2 आंख दी। इसका अर्थ हमने केवल स्थूल मांगा था, धन दे दो, परिस्थिति ठीक कर दो, बच्चे को अच्छे मार्क्स दिला दो, अच्छी इंटरव्यू दिला दो, उसको ये दुकान अच्छी चलने दो, ये मांगा हमने, ये एक आंख मांगी, उसने दे दी 2 आंख। अर्थात सूक्ष्म में भी तुम संतुष्ट रहो, ये वरदान दे दिया। थोड़ा साक्षी हो जाओ, ये वरदान दे दिया। नष्ट मोह हो जाओ, ये वरदान दे दिया, तो सब ठीक रहेगा। बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा से वर्षा लेने के लिए तुम आए हो, बाबा परमधाम से आए। माया चिल कम नहीं है, पंजा मार देती है, कोई तो एकदम भूल जाते हैं। अच्छा बच्चे, मुरली सुनते समय तुमको नशा रहता है? रहता है? रहता है तो समझ जाना हमने बहुत भक्ति की है, बहुत पुण्य कर्म किए हैं, तभी हमको मुरली से सुख मिल रहा है। और नहीं मिलता है तो समझ जाना भक्ति थोड़ी कम पड़ी थी, आज सुधार सकते हैं, कोई बात नहीं। कम पड़ी थी, वो समय हो गया, पास्ट हो गया, आज सुधार सकते हैं एक एक पॉइंट का आनंद लेकर। ऑनलाइन वाले कितना आनंद लेते हो, ऑनलाइन वाले तो बहुत नजदीक बैठे रहते हैं। ऑनलाइन वालों की बहुत बहुत दुआएं, जो सुनते हैं ना, उनकी दुआएं जो ऑनलाइन की सेवा के लिए निमित्त बनते हैं ना, बने हैं, उनको बहुत दुआएं मिल रही है और मिलती रहेगी। कैसे? कई माताएं जो ऑनलाइन जोड़ना जिनको नहीं आता था, इंग्लिश नहीं समझता था, तो 7 बजे, 7 को 3 मिनट या 5 मिनट कम हम लोग लगा देते थे। तो स्कूल में जो बच्चे जाते थे ना, उनको तो सब आता था ये जूम वगैरह, तो लगाकर, दादी को लगाकर या माँ को लगाकर देके फिर स्कूल कॉलेज में चले जाते। अभी 7:30 बजे बंद हो जाता था। 7:30 बजे बंद होने के बाद वो दादी को और माँ को तो लगाना ही नहीं आता है, फिर से ज्वाइंट होना ही नहीं आता है, सीखते भी नहीं, सिखा भी नहीं, तो उनकी आधी मुरली मिस हो जाती। तो कल 2 जनों के फोन आए कि 7:30 के बाद लगता ही नहीं था और अक्षरशः हमको रोना आ जाता था। बाबा मेरे लिए क्या बोल रहे होंगे और मैं तो यहाँ सुन नहीं पा रही, बाबा क्या बोल रहे होंगे, मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा है, मैं तो ज्वाइन नहीं हो पा रही हूँ। तो ऐसे करके 7:30 के बाद हमारी अवस्था पर बड़ा असर हो जाता था।
और वो सच्ची गोपियां। तो जो भी है ये ऐसी माता है, तो उनकी कितनी दुआएं जो ऑनलाइन की सेवा वालों के लिए मिल रही, चाहे कोई धन से सहयोग कर रहा है, कोई मन लगा रहा है, कोई तन लगा रहा है, कोई सुना रहा है, तो सभी को उसका शेयर जा रहा है। इसलिए साधारण सेवा नहीं समझना, परिवार के परिवार सुखी होते जा रहे हैं। इतनों की दुआएं ऑनलाइन की सेवा के लिए जो भी पूरी टीम लगी हुई है, वो सारे टीम को जा रही है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को बहुत रिफ्रेश रहना है, सेवा करनी है, कुछ भी अवज्ञा नहीं करनी। अवज्ञा की तो माया जोर से थप्पड़ लगा देगी, क्योंकि मैं नहीं लगा सकता, मैं बाप हूं, भगवान हूं, मुझे थप्पड़ लगाना शोभता नहीं, ये कॉमन काम है। तो ये कॉमन काम ना फिर बेटी को दे देता हूं। माया भी मेरी बेटी, इसलिए संपत्ति को माया कहते हैं। वहां सत्ययुग में सब सुखी होंगे, परंतु सुखी तो सब होंगे, परंतु मर्तबे अलग अलग होंगे। स्कूल में मर्तबा पाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे नहीं समझना या कहना भी नहीं, प्रजा तो प्रजा सही, तकदीर में जो होगा मिलेगा। खाने पीने के लिए, घर बनाने के लिए, नौकरी के लिए कहा, तकदीर में होगा तो घर मिल जाएगा, बना लेंगे। नहीं, हर बात के लिए पुरुषार्थ किया ना, तो अध्यात्म के लिए क्यों ये तकदीर में होगा तो मिलेगा? नहीं, भगवान कहते एक संकल्प करो, तकदीर मुझे लिखनी है, मुझे खींच कर लानी है अपनी तकदीर। तकदीर में आप ही नहीं आता है सब कुछ, तकदीर में लाना पड़ता है। इसी का यादगार क्या है? तकदीर में लिखने का यादगार क्या है? कौन सी पूजा होती? तकदीर में लिखने का यादगार की पूजा कौन सी होती है? पांचवी की पूजा होती है, पांचवी के दिन की पूजा होती है। और पांचवी के पूजा के समय क्या पूजा करते हैं माताएं बताओ? ऑनलाइन वाली भी सब माताएं, सभी ने बच्चों को जन्म दिया पांचवी की पूजा की। पेन और डायरी लिखते, कोरी डायरी और पेन, नया पेन रखते हैं। पाटा वरवंटा क्यों रखते वो नहीं पता। और पूजा करते हैं और कहते हैं सट्टू आई आएगी, दिया बुझना नहीं चाहिए। ये भी ध्यान रखते, पांचवी के पूजा का तो दिया के तरफ बहुत ध्यान होता है, दिया बुझना ही नहीं चाहिए। और कहते सट्टू आई आएगी और ब्रह्मदेव आएंगे, दरवाजा खुला रखते, दरवाजा बंद नहीं करते उस पूजा के समय। सट्टू आए और ब्रह्मदेव आएंगे, और उस समय बिल्ली का आना शुभ माना जाता है। बिल्ली अगर आई तो ये दोनों आएंगे और भाग्य लिखकर चले जाएंगे। पूजा होने के बाद भले दिवा बुझ जाए, लेकिन पूजा तक बहुत अटेंशन, और अगर दिवा बीच में बुझ गया तो बहुत अशुभ माना जाता है, जिंदगी भर के लिए अशुभ माना जाता है। ये संगम युग का यादगार है, ये पांचवें दिन की बात नहीं है, ये पांचवें युग की बात है। पांचवा युग संगम युग। और उस समय सटुआई अर्थात दीदिया, जो मुरली सुनाने वाली, पालना देने वाली दीदिया है ना, ये है सटुआई। और ब्रह्मदेव के बगैर तो शिव बाबा कुछ नहीं कर सकते। तो ये दोनों भी हमारे लिए निमित्त बन जाते हैं भाग्य लिखने के लिए, ये बात होती है। और दूसरा, दरवाजा खुला रखना, इसका अर्थ है भाग्य को कभी बंद नहीं होने देना। तन मन धन से सेवा करके भाग्य लिखने का, भाग्य का दरवाजा हमेशा खुला रखना, तो भाग्य लिखता जाएगा ब्रह्मदेव, ऐसा। और दिवा बुझने नहीं देना, अर्थात कभी बाबा का हाथ छोड़कर नहीं जाना। बाबा का हाथ छोड़ के जाएंगे, आत्मिक स्मृति का दिवा बुझता जाएगा। तो ये बात लिखी जाती है भाग्य। तो पांचवें दिन में जो पूजा की जाती है वो सारी संगम युग की यादगार है। तो जो भी करना है अभी आज इस युग में करो, पांचवें युग में करो, फिर चांस नहीं। भाग्य लिखने
की भी पूजा होती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना अर्थात भाग्य लिखना। तुम सब अपना अपना भाग्य लिख लो। बाबा कहते ये घोड़ दौड़ है, ह्यूमन रेस है, इसमें भाग्य लिखना है। एकदम से रेस में से माया निकाल सकती है, इसलिए भाग्य पर ध्यान दो। आत्मा कहती मैं बहुत दुखी हुई, शरीर लेते लेते मैं तंग हो गई। कहते हैं बाबा अभी ये शरीर छोड़कर आपके पास चली आओ, बाबा की याद में रहो, जितना टाइम निकाल सको उतना अच्छा। जैसे गवर्नमेंट की सेवा 8 घंटा करते हो, इसमें भी 8 घंटा सेवा में रहो। सृष्टि को स्वर्ग बनाना है तो कितनी सेवा करनी पड़ेगी। सिर्फ बाबा को याद करो और प्रधान को याद करो। बाबा कहते हैं बच्चे तुम 16 घंटा फ्री रहते हो ना, 8 घंटा जॉब करते हो, 16 घंटा फ्री रहते हो, तो घड़ी घड़ी याद में रहो। याद में बैठना सबसे अच्छा। अच्छा बच्चे तुम्हारा जीवन कितना अच्छा है, इस नशे में रहो, कितना अच्छा जीवन, कितना अच्छा जीवन है। आज लिखना, पांडुरंग भाई लोखंडे कोलार वाले, आज लिखना जीवन कितना अच्छा है और क्यों अच्छा है। क्या क्या बातें जीवन में है जो कोई नसीब को कोस रहा है और कोई नसीब के लिए वाह वाह कह रहा है, तो क्या है हमारे जीवन में जो इतना अच्छा है। आज याद करना सारा दिन, आज का अभ्यास। बस देखो क्यों अच्छा है, देखो कहीं पर भी बैठ जाओ और मुझे याद करो इतना अच्छा है। कहीं पर भी बैठ जाओ, नीचे बैठो, कुर्सी पे बैठो, कहीं पर भी बैठ जाओ, लेकिन मुझे याद करो, इसलिए बहुत अच्छा है। सबसे अच्छा टाइम सवेरे सवेरे का होता है। सवेरे का टाइम जरा भी वेस्ट नहीं करना। सिंधी में कहावत है सवेल सुमन सवेल उठन, अर्थात जल्दी सोना और सवेरे जल्दी उठना। यह गुण मनुष्य को बहुत बहुत बड़ा करता है। भगवान वाच जल्दी सो जाना, 9:30 पौने 10 बजे सो जाना, उसके भी पहले सो सकते हो तो सो जाओ, लेकिन सवेरे नहीं सोना। सवेरे का समय प्राप्ति का समय है, वो समय नहीं सोना, ये भगवान वाच है और उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो ब्रह्मा उसी समय अपने मुहूर्त पर ही आएंगे हमारा भाग्य लिखने के लिए। बात के समय को ब्रह्म मुहूर्त नहीं कहा जाता, सवेरे के समय को ही कहा जाता, और बात के समय को मुहूर्त कहते हैं कि ब्रह्म नहीं कहते हैं। सवेरे सवेरे जल्दी जल्दी उठ जाओ और जल्दी उठकर फिर बहुत अच्छी तरह से शक्तिशाली याद में बैठ जाओ। पहला प्रहर बड़ा इंपॉर्टेंट, वो पहला प्रहर दान, आत्मिक उन्नति के लिए परमात्मा की याद। तुम्हारी नींद कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, कितने घंटा, कितने घंटा, 6-7 घंटा। तुम्हारी नींद विकारी लोगों के हिसाब से, दुनियावी मनुष्य के हिसाब से आधी होनी चाहिए। 4 घंटा नींद बहुत हो गई, 4 घंटा नींद बहुत हो गई, क्योंकि तुम कर्म योगी हो, इसलिए 4 घंटा नींद बहुत हो गई। बड़ा राज है इसमें। कर्म योगी अर्थात तुमको कर्म का टेंशन नहीं आता। कर्म योगी अर्थात तुम्हारी कर्म करने में शक्ति नहीं जाती, क्योंकि तुम्हारा बुद्धि योग शक्ति लेने में लगा हुआ है। इधर से आ रही है 100% और कर्म में जा रही है 30%, 70% शक्ति रिजर्व रहती है। जहां बैटरी चार्ज है, रिजर्व है, वहां पर चार्जिंग के लिए समय कम लगता है। पहले से 50% बैटरी मोबाइल में है तो 1-1.5 घंटे में चार्ज हो जाएगी, और 1% ही बची है तो 3 घंटा 4 घंटा लगेगा। ऐसे ही तो कर्म करते समय बाबा की याद में करते रहे ना, तो एक तरफ कर्म होते रहे, दूसरी तरफ चार्जिंग होती रही, तो रात्रि को चार्जिंग होने के लिए टाइम नहीं लगता है। 4 घंटे की नींद बहुत सफिशिएंट है। और दूसरी बात,
अपने आप जब नींद खुल जाती है, वो 2 बजे खुले, 3 बजे खुले, 4 बजे, ऐसे अलार्म लगा के रखना, फिर भी अपने आप खुल जाती है ना, उसके बाद भूले चुके भी बिछाने पर पड़े नहीं रहना, क्योंकि वो माँ ने उठाया आपको, प्रकृति रूपी माँ और परमात्मा पिता ने आपको उठा दिया है, उठ जाओगे। और उसके बाद भी आता उठून तरी काय करायचं, सगळे झोपले, आपण पण झोपून जाऊ, याला बघायचं त्याला बघायचं, ये सोए है वो सोए है, तो आपण झोपून घ्यायचं नहीं। सारा दिन सुस्ती पड़ी रहेगी, सारा दिन सुस्ती। कभी भी ये गलती नहीं करना, लेटे हैं तो लेटे बस, इसको उसको देखकर लेटे। बीमार है उस कंडीशन में अलग बात है, लेकिन रेगुलर के कंडीशन में बिल्कुल ये गलती। और इसी का कारण आरोग्य बिल्कुल ही प्राप्त नहीं, श्रापित हो जाता है। जो करके दे तो प्रकृति ने उठाया, एकदम फ्रेश नींद खुल गई, उसी समय बिछाना लपेट के रख दो, बिछाना रखना ही नहीं, तो फिर से जाकर सोने की दिन होगी। पहले जमाने में खटिया होती थी, उसके ऊपर वो गोदड़ी वो सब डालते थे गधेले, और उठते से उठा के रख देते थे, ताकि दिन में या बीच में कभी सोने की दिल नहीं होवे। अभी खटिया की बात नहीं, अभी पलंग की बात, पड़ा ही रहता है सारा समय, कभी भी जाके पढ़ो कभी भी पढ़ो ऐसा है। हाँ, हमेशा पड़ा रहता है, तो कभी भी जाकर पढ़ जाओ, तो ऐसा नहीं करना। तो बाबा ने आज खास कहा बच्चे 4 घंटे की नींद बस, लेकिन प्रोग्राम ऐसा, ऐसे उमंग उत्साह में हो जाते 4 घंटे में बिल्कुल फ्रेश हो, उससे ज्यादा सोते ना बुद्धि डल हो जाती। रात को 10 बजे कहा बाबा ने, 10 बजे सो जाओ, लेकिन सवेरे 2 बजे तो उठ ही जाना है, शिव बाबा को याद करना। अच्छा, 2 बजे नहीं उठ सकते हो तो 3 बजे उठो, 3 बजे नहीं उठ सकते हो तो 4 बजे उठो। ये 4 बजे तक का समय फर्स्ट क्लास है। और 4 बजे नहीं उठ सकते हो तो नहीं उठो, फिर उठो ही नहीं, फिर तो सोए पड़े रहो। नहीं, आरोग्य सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ी संपत्ति अगर कोई है तो हमारा शारीरिक और मानसिक आरोग्य है। और ये अगर अच्छी तरह से संभालना है तो फ्रेश नींद खुल गई, उसके बाद बिछाने पे नहीं जाए, दोनों संपत्ति संभालने की है तो बिछाना फिर से नहीं। हाँ, जरूरत है, तकलीफ है, जरूर लेना, वो तो फिर वरदान है प्रकृति का, जरूरत नहीं लेकिन ऐसे नहीं। फर्स्ट क्लास समय है, एकदम शांत वातावरण रहता है, सब अशरीरी बन जाते, उस समय सन्नाटा हो जाता है, जैसे कि मूल वतन हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे सब मरे पड़े, ब्रह्म मुहूर्त में सब मरे पड़े उस समय तुम बाबा को याद करो, तुम्हारी याद पक्की हो जाएगी। अमृत वेले के याद का असर सारा दिन रहेगा। मजबूरी से नहीं बैठो, मजबूरी से बैठेंगे सारा दिन मजबूरी रहेगी, और योग युक्त होकर बैठेंगे सारा दिन युक्त युक्त चलते रहेंगे। स्थूल काम में आने से माथा भारी हो जाता है, इसलिए सवेरे सवेरे शक्तिशाली बन जाओ। सूक्ष्म सेवा में थकावट नहीं होती, कमाई में थोड़ी थकावट होती है, कमाई तो खुशी की बात है। तो सवेरे सवेरे जल्दी उठकर याद करेंगे तो बहुत बड़ी कमाई हो जाएगी। बच्चे भी सवेरे उठकर पढ़ते हैं ना तो अच्छा याद रहता है, क्योंकि भक्त सवेरे उठते हैं, भक्ति करते हैं, योगी सवेरे उठते हैं, योग के वाइब्रेशन होते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, पवित्र अवस्था में होते हैं, पढ़ाई के वाइब्रेशन होते हैं, तो सारे शुद्ध वाइब्रेशन ब्रह्म मुहूर्त में होते हैं। इसलिए सवेरे उठकर याद। और ऐसों की स्वागत के लिए प्रकृति ने एक व्यवस्था करके रखी। एक झाड़ है पारिजात का, उस झाड़ का फूल अपने आप गिरना शुरू होता है ना, वो बराबर 4 बजे गिरता है। झाड़ हिलाओ तो कभी भी गिरेगा, लेकिन प्रकृति के नियम के अनुसार 4 बजे का समय और पारिजातक के फूल गिरने का समय एक होता है। क्यों? देवताएं परिभ्रमण करने के लिए आए, योगी उठे हुए हैं, भक्त उठे हैं, स्टूडेंट उठे हैं, तो ऐसे महारथियों का स्वागत
प्रकृति स्वयं करने के लिए तैयार होती है। इसलिए आज के बाद जो नहीं भी उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त का, जिनको पता ही नहीं है, ऑनलाइन वाले भी, तो वो भी सवेरे जल्दी उठ जाए, सब प्राप्तियां हो जाए। अच्छा, अंग्रेजी में भी कहावत बनी कि जल्दी सो जल्दी उठो तो हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मिल जाएगा, ऐसे कहते हैं। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज द वे ऑफ हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो हेल्दी भी बनेंगे माना शारीरिक तंदुरुस्त, वेल्दी बनेंगे, संपत्ति भी आएगी क्योंकि खर्च नहीं होगी संपत्ति, और वाइज माना बुद्धिवान भी बन जाएंगे। लेकिन कब? अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जल्दी सोएंगे जल्दी राइज हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। पहली पॉइंट, सवेरे अमृत वेले उठकर बाबा को याद करने का अभ्यास करना है। सवेरे अमृत वेले उठकर अशरीरी बनकर बाबा को याद करने का अभ्यास करना है। पूरा वर्षा लेने के लिए याद की रेस करनी है। कम से कम 8 घंटा याद जरूर करना है। दूसरी पॉइंट, एक बाबा पर पूरा बलिहार जाना है। परमत व मनमत पर न चल। एक बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलना है। वरदान, रूहानी एक्सरसाइज द्वारा रूहानी एक्सरसाइज द्वारा वेट को समाप्त करने वाले वेट को समाप्त करने वाले समान और समीप भव। समान और समीप रूहानी एक्सरसाइज अर्थात अभी अभी निराकारी, अभी अभी अव्यक्त फरिश्ता, अभी अभी साकारी कर्मयोग, अभी अभी विश्व सेवाधारी, ऐसी एक्सरसाइज रोज करो तो व्यर्थ का जो वेट है ना वो समाप्त हो जाएगा। जब वेट समाप्त हो जाता है तो माशुक समान डबल लाइट बनो, तब जोड़ी अच्छी लगेगी। तो एक बहुत चमकीला है और दूसरा काला है तो अच्छा लगेगा नहीं? तो हमारा माशुक अर्थात शिव बाबा हजारों सूर्य से तेजो में, और उसके सामने हमारे अंदर कालेपन की किरणें, अच्छा नहीं लगेगा, वेट है ना वो। यदि माशुक हल्का है और आशिक बहुत भारी है तो जोड़ी अच्छी लगेगी। एक बहुत दुबला पतला और दूसरा मोटा आ जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। रूहानी माशुक आशिकों को कहते हैं, हे आशिकों अर्थात हे बच्चों, समान बनो और समीप बनो। वेट नहीं होना चाहिए, अर्थात स्थिति बहुत लाइट। वेट का अर्थ है मैंपन नहीं, मेरापन नहीं, टेंशन नहीं, स्थिति बहुत है। पुरुषार्थ पर बहुत अटेंशन, कोई बात का टेंशन। स्लोगन, अपने जीवन रूपी गुलदस्ते द्वारा दिव्यता की खुशबू फैलाना।
अपने जीवन रूपी गुलदस्ते द्वारा दिव्यता की खुशबू फैलाना, गुणमुहूर्त बनना है।